मनुष्य ईश्वर को प्रत्यक्ष और स्वतंत्र रूप से देखने या महसूस करने में सक्षम नहीं है। भले ही ईश्वर को दुनिया में सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी कहा जाता हो, इसके लिए वह आज भी दूसरों पर निर्भर है, जिन्हें दिव्यात्माएं कहा जाता है। ईश्वर को ईश्वर दूसरों ने घोषित किया है। इस तरह धर्म स्वयं अपनी मर्जी से नहीं उपजे हैं, उन्हें मनुष्यों के द्वारा गढ़ा गया है। मनुष्य को धर्म तथा उनके नियम के अनुसार आचरण करने के लिए विवश किया जाता है। धर्म और ईश्वर समाज को भरमा रहे हैं। उन्हें मनुष्यता पर किसी और के द्वारा थोपा गया है। वे अपने अस्तित्व को स्वयं प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। इस काम के लिए भी उन्हें दूसरों की आवश्यकता होती है। उन्हें आज भी मजबूत प्रजातंत्र की आवश्यकता है। इस तथ्य को हम भली भांति समझ चुके हैं। पर जो भी हो, हम तथाकथित सभी दिव्यात्माओं की पूरी तरह निंदा नहीं कर सकते, न ही हम उनके सभी कार्यों पर संदेह कर सकते हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो दिव्यात्माएं थे, उनके प्रत्येक शब्द, हर विचार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, परंतु हम दावा भी नहीं कर सकते कि वे सभी स्वार्थी थे। चूंकि ईश्वर और धर्म विशेष रूप से बुद्धिमान और तार्किक मनुष्यों के लिए रचे गए हैं, इसलिए बाकी प्राणियों के लिए न तो कोई धर्म रचा गया है, न ही ईश्वर। इससे हम इस विश्वास पर पहुंचते हैं कि उन्हें केवल मनुष्यता के कारण और कल्याण हेतु गढ़ा गया है। ऐसी आवश्यकता केवल इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि समस्त जीवधारियों में केवल मनुष्य ही है जो साथ साथ रहने के लिए एक समाज का गठन करता है। अन्य जीवधारियों की तुलना में मनुष्य अपेक्षाकृत ज्यादा बुद्धिमान है। यदि वह असीमित स्वार्थ की तरफ बढ़ा तो उससे दूसरों के हित में खतरे पड़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप समाज को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही अवधारणा ईश्वर और धर्म की रचना को औचित्यपूर्ण ठहराती है। लेकिन ऐसे मनुष्य के लिए जो समाज से पूरी तरह अलग थलग निरपेक्ष है, उसे ईश्वर या धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे व्यक्ति पर जो दूसरों के साथ रहता है और बड़े समाज का एक हिस्सा है, उस पर कुछ प्रतिबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इससे उसका जीवन अप्राकृतिक रास्ते पर बढ़ने लगता है। समाज की आवश्यकता, उसके अस्तित्व की शर्त भी यही है। अन्यथा आप समाज में मनुष्यों को जानवर जैसा व्यवहार करते पाएंगे। व्यक्ति में प्रकृति विरुद्ध जीवन का सामर्थ्य पैदा करने के लिए ही हमारे पूर्वजों को ईश्वर और धर्म की रचना करके इसके उपदेश के लिए प्रेरित किया था। कृपा, न्याय, कानून और दंड नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। पर्याप्त सुरक्षा का अभाव रहेगा। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। राज्य, कानून एवं दंड के रूप में व्यवस्था के कारण ही हम जीवन को चलाने में सक्षम हैं। यह व्यवस्थाएं लोगों को एक साथ रहने, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करने के लिए निसंदेह उपयोगी है। बावजूद इसके हम यह नहीं कह सकते कितना पर्याप्त है। समाज को पूरी तरह शांति में बनाने के लिए अब भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कोई मनुष्य अपने मित्र मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए अभी भी प्रयास करने होंगे। केवल कानून की मदद, उसके प्रवर्तन द्वारा जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जरूरत के समय दूसरों की मदद हासिल करने के लिए समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यकता है सभी लोगों के बीच अनुशासन की, प्रेम की, सहानुभूति की, ईमानदारी की और एक दूसरों के प्रति आभार प्रदर्शन की। समाज में रहते हुए मनुष्य को अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। जो खराब है उसका विरोध करना चाहिए। किसी को भी दूसरों की वस्तुओं की चाहत या लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर को इसलिए रचा गया ताकि सामाजिक कायदे कानूनों को लोगों पर बलपूर्वक लागू किया जा सके। इस तरह ईश्वर और धर्म की अभिरचना का उद्देश्य लोगों को विशिष्ट तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है। क्या ऐसी रचनाओं का कोई और भी उद्देश्य है?
ईश्वर और धर्म लोगों को यह बताने के लिए थोपे गए हैं कि स्वर्ग जाने का अधिकार और अवसर केवल उनके निर्देशों के अनुपालन से ही संभव है। ईश्वर के नाम पर इस तरह के दुष्प्रचार में फंसे भोले भाले जन उसके आशीर्वाद हेतु निरंतर प्रार्थनारत रहते हैं। आशा करता हूं कि यह पेरियार का विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।